नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में एलओसी के पास सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी हुए ढेर। जोधपुर में हुआ सामूहिक हत्याकांड, एक ही परिवार के 6 महीने के मासूम सहित 4 लोगों को मारकर जलाया गया। यूपी के बुलंदशहर में बड़ा हादसा, मकान की छत का हिस्सा गिरा, एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत, 8 लोग हुए घायल। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से पूर्वांचल के दौरे पर, गाजीपुर के मठ से शुरू करेंगे संतों से मुलाकात। देश में मानसून के 50 दिन, बारिश का कोटा हुआ पूरा। राजस्थान में सामान्य से 2 गुना पानी बरसा तो एमपी में 17% ज्यादा। देश में 15,000 करोड़ का हुआ नुकसान। संसद भवन में आज हुई एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक। कर्नाटक समेत 3 राज्यों से 8 आतंकी गिरफ्तार, बेंगलुरु से 5, पुणे से 2 और बिहार से 1 दहशतगर्द पकड़ा गया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राहुल गांधी, आज कर्नाटक के मंत्रिपरिषद के साथ की बैठक। विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी बोले, ये साथ है, पास नहीं। केरल में एक दूसरे के खून के प्यासे लैप, कांग्रेस बेंगलुरु में हाथ मिला रही है। संसद के मानसून सत्र से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, कई मुद्दों पर विपक्ष से सहयोग की उम्मीद। शशि थरूर ने फिर की मोदी की तारीफ, कहा मुस्लिम देशों से हमारे रिश्ते कभी इतने अच्छे नहीं रहे। हरियाणा के इनेलो एमएलए अभय चौटाला को मिली जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से आई थी कॉल, पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाई तो वही एमएलए बोले, मैं नहीं डरने वाला। एमपी में बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत, 8 घंटे चला रेस्क्यू के बाद निकाला गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। कांग्रेस लोकसभा के 370 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी तो सीनियर लीडर ने कहा 173 सीटों पर सहयोगी दलों को समर्थन दे सकती है पार्टी। एनडीए को जेजेपी का समर्थन, दिल्ली मीटिंग में डिप्टी सीएम ने दिया लेटर। दूसरे मुद्दों पर भी बैठक में जाहिर रहेगा समर्थन। पंजाब में 19 जिले आए बाढ़ की चपेट में, तरनतारन में व्यास में आई दरार, मानसा में पुल बांधों पर सेल्फी पर लगाई गई रोक। अब तक 38 लोगों की हो चुकी है मौत। ब्रिटेन में 30% ग्रेजुएट्स को अच्छी नौकरी नहीं, पीएम सुनक बोले, जिस कोर्स में ज्यादा ड्रॉप आउट या जॉब मिलना मुश्किल है उन पर लगेगी रोक। ट्रंप का दावा, एक ही दिन में खत्म होगी रूस और यूक्रेन की जंग, कहा पुतिन और जेलेंस्की को फोन करूंगा, दोनों के सामने एक ही ऑप्शन होगा। पाकिस्तान में 8 अगस्त को भंग होगी नेशनल असेंबली, नवाज और जरदारी की पार्टियां सहमत, नवंबर तक इलेक्शन मुमकिन। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की, तो रिकॉर्ड हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स ने 67,117 और निफ्टी ने 19,841 का स्तर छुआ। तो ये थी देश विदेश की कुछ खास सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। देश भर के कई शहरों में टमाटर के दाम काफी बढ़ गए हैं। टमाटर की बढ़ती कीमतों के चलते आम आदमी काफी परेशान है। इसी महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। सब्जी मंडी में टमाटर के भाव पहले 200 रुपए किलो थे, इसके बाद टमाटर के भाव अब 180 रुपए तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके लोगों की रसोई से अभी भी टमाटर गायब है। मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी, पा रहे हैं पहले हम 2.5 किलो लेते थे हफ्ते में, अब 15 दिन में 1 किलो ले रहे हैं। बड़ी दिक्कतें आती हैं जब टमाटर, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, मैगी बनाओ वो बनाओ, बिना टमाटर के नहीं बन पाती कोई चीज़। तो जो हाँ, नींबू का कर रहे हैं, आम की सूखी खटाई का कर रहे हैं, आम ही डाल देते हैं। अब हो गए 100 रुपये किलो। पहले की बात करें, कितने समय से टमाटर नहीं खरीद रहे आप? हो गए 20 दिन। 20 दिन। तो अचार में जब सलाद में टमाटर डालते हैं तो कैसे करते हैं? सलाद खाते ही नहीं। सलाद खाते नहीं। अगर खटाई में आम तो वो सुखा देते हैं जब मंदे रहते हैं। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये नीति विद्यार्थियों के कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार पाने की संभावनाओं को बढ़ावा देगी। देखिए एक रिपोर्ट। फरीदाबाद में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से छात्र केंद्रित 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं, बालिका छात्रावास तथा
जलपान एवं छात्र गतिविधि केंद्र के लोकार्पण समारोह में आप सभी के बीच आकर बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। हम सबके लिए यह गर्व की बात है कि जैसे बोस विश्वविद्यालय प्रदेश का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है और इस विश्वविद्यालय में नई ढांचागत परियोजनाएं निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा को सुविधाजनक बनाने में सहायक सिद्ध होगी। फरीदाबाद नगर निगम की टीम ने बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में अवैध तरीके से रखे गए प्लास्टिक की थैलियों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा पर प्लास्टिक का स्टॉक बरामद किया। वहीं दुकानदारों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। इसके चलते इंचार्ज ओम प्रकाश की माने तो बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में अधिकारियों के द्वारा आदेश मिले थे कि वहां पर पॉलीथीन की ज्यादा मात्रा में शिकायत आ रही है। देखिए प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। सर, बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के अंदर हमें आदेश दिए गए भाई वहाँ पर आप चेक करो जाकर, वहाँ पर पॉलीथीन की बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकायत आ रही है। हमने देखा यहाँ तो टनों के हिसाब से बेसमेंटों में लोगों ने स्टॉक कर रखा है। जी, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई हो रही है, इनका सारा माल जब्त होगा। जितनी भी पॉलीथीन है, प्लास्टिक 19 आइटम बैन कर रखी हैं और इनका 1-1 लाख रुपए तक का चालान होगा। और इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 5 साल की सज़ा का प्रावधान है एनजीटी की गाइडलाइंस के अनुसार। तो व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। व्यापारी करते रहो विरोध, इनको बताया गया भाई पॉलीथीन ना चलाएं। तो उनका कहना है कि ये कंपनी जो बनती है उन पर कार्रवाई किया जाए। आगे से कंपनियों पे भी छापा मारेंगे, ये टीम बन चुकी है। पहले भी कंपनियों पे भी हम पहले छापा मार चुके हैं, काफ़ी मात्रा में जब्त की हुई है। डबुआ में हमने छापा मारा, पिछले 15 दिन पहले छापा मारा था और पिछली साल भी छापा मारा। कई सील कर दी गई हैं और उन पे भी छापा बराबर जारी है। बीते 13 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया था और लाठीचार्ज के दौरान मची भगदड़ में कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आई थी। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब जहानाबाद के जिला बीजेपी महामंत्री विजय कुमार सिंह झज्जू बाग में अचेत होकर गिर गए थे और डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया था। बीजेपी ने इस बात की घोर निंदा करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। इसके साथ ही इस कमेटी में सांसद मनोज तिवारी, सांसद विष्णु दयाल राम और सांसद सुनीता दुग्गल को भी रखा गया था। अब इस पर पूरी कमेटी ने अपना बिहार दौरा कर जांच की रिपोर्ट बनाकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसकी रिपोर्ट सौंप दी है। ट्रेन की चपेट में आने से एक घायल की रेलवे पुलिस की मुस्तैदी से जान बच गई। दरअसल मामला बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप का है, जहां बल्लभगढ़ के सिर्फ शारदा कॉलोनी का रहने वाला समीर नाम का एक व्यक्ति अज्ञात कारणों के चलते रेलवे ट्रैक की तरफ घूमते हुए चला गया था। यहां पर ट्रेन की चपेट में आने से उसका एक हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने घायल को आनन फानन में बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल पहुंचा दिया, जहां इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर्स ने घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दे दिया है। समीर बता रहा है रेलवे ट्रैक बल्लभगढ़ नहर के पास में जी एक मेमो आई थी, उस पर हम यहाँ हॉस्पिटल आए हुए जो इसका क्या जानकारी मिली थी और किस हालत में पाया गया आपको? रेलवे की तरफ से हमारे पास मेमो आई थी, मेमो के थ्रू हम वहाँ गए थे मौके पर, फिर वहाँ से एडमिट सरकारी हॉस्पिटल बल्लभगढ़ करवाया। क्या जानकारी मिली थी? अवैध तरीके से रेलवे ट्रैक पार कर रहा था ये? कीमैन ने मैसेज दिया था डिप्टी एसएस को, तो डिप्टी एसएस ने हमारे पास मेमो भेजी, हम वहाँ मौके पर गए, फिर उसको यहाँ हॉस्पिटल में। जानकारी क्या मिली थी, क्या कर रहा था यहाँ ट्रैक पे? ये ऐसे ही चलता फिरता था, लाइन में क्रॉस कर रहा था। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के सेक्टर 12 फरीदाबाद स्थित कार्यालय पर शहीद मंगल पांडे की जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर नमन वंदन किया गया। आपको बता दें कि पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनका जन्म
19 जुलाई नगवा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित दिवाकर पांडे व माता का नाम श्रीमती अभय रानी पांडे था। पंडित मंगल पांडे बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे और तो और मंगल पांडे का नाम स्वतंत्रता सेनानियों की अग्रिम पंक्तियों में भी आता है। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। आज परम श्रद्धेय भारत माँ के सच्चे सपूत और 1857 की क्रांति के प्रथम वीर योद्धा शहीद मंगल पांडे जी की जयंती है, तो हमने उनके चरणों में नमन वंदन किया है और समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से उनको याद किया गया है। और सभी से एक निवेदन भी है, जो भी हमारे महानुभाव देश के प्रति समर्पित रहे, उनकी जयंती पुण्यतिथि आए तो उनके चरणों में नमन वंदन आप अवश्य किया करें। बताएंगे आखिर कौन है मंगल पांडे जी, एक बार समाज को? शहीद मंगल पांडे जी का जो जन्म है 19 जुलाई 1827 को नगवा उत्तर प्रदेश में हुआ था और वो अंग्रेजी सेना में एक सैनिक थे। तो ये थी देश विदेश की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।